Hello 3Dips Creation family. Welcome back to my new Diner House UV Unwrap सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया में UV अनरैप करना सीखेंगे। UV अनरैप क्या होता है? UV अनरैप एक प्रोसेस है जिसमें हम 3D मॉडल को 2D प्लेटफॉर्म में ओपन करते हैं ताकि उस पर टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई हो सके बिना स्ट्रेच और बिना डिस्टोरेशन के। अगर आपके टेक्सचर फट जाते हैं या सही जगह फिट नहीं होते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए माया ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप यूवी अनरैप शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने यूवी अनरैप कुछ यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। अभी हम यूवी ये जो डिश है उसका यूवी करेंगे। तो फिलहाल ये यूवी अनरैप हो चुका है इसका, तो उसको हम असाइन न्यू मटेरियल और पोंग दे देंगे और वाइट कलर कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अभी हम ये जो कांटा चम्मच होती है उसका यूवी अनरैप करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके मिडल पॉइंट है पाइवट पॉइंट को मिडल कर लेंगे। फिर हम यूवी एडिटर में जाके उसको ऑटोमेटिक पे क्लिक करके उसको ऑटोमेटिक यूवी अनरैप करेंगे और उसको हम असाइन न्यू मटेरियल में जाके कोई सा भी एक मटेरियल ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। और उसमें हम कलर इस तरीके से फिल कर देंगे। उसी तरह से हम फिर से हम क्रिएट यूवी एडिटर में जाके ऑटोमेटिक यूवी अनरैप कर लेंगे। ये जो छोटे छोटे प्रूफ्स है मतलब देख सकते हो उसका हम ऑटोमेटिक यूवी अनरैप कर रहे हैं ताकि इसमें कुछ उतना है नहीं, तो इसलिए यूवी अनरैप में ये ऑटोमेटिक वाला जो यूवी है वो प्रॉपर यूवी देगा आपको। तो उसको हम ये जो सारी चम्मच और सब है उसको हम यूवी एडिटर में जाके ऑटोमेटिक यूवी अनरैप का ऑप्शन करेंगे और उसके बाद हम असाइन न्यू मटेरियल में जाके कोई भी मटेरियल उसमें फिल कर देंगे। क्योंकि हम इसमें देख सकते हो उसका टेक्सचरिंग भी कुछ इस तरीके से ही होगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो हम इसमें थोड़ा टाइम अपना नहीं चलाएंगे। तो हमने ये यूवी अनरैप कुछ इस तरीके से कर दिया है। इसका भी यूवी एडिटर में जाके क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक यूवी में जाके कुछ इस तरीके से इसका यूवी हम निकाल लेंगे और असाइन न्यू मटेरियल में जाके हम इसमें कलर फिल कर देंगे और एक अपना मटेरियल भी फिल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। तो हमारी जो ये प्लेट और कांटा चम्मच जो थी हमने उसमें कुछ इस तरीके से यूवी अनरैप हमने कर लिया। अभी अब आ रही है बारी ग्लास की। जो ग्लास है उसका हम यूवी निकालेंगे। तो यूवी उसका भी हम क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक करेंगे। ये हमारा जो ग्लास का यूवी है वो कम्प्लीटली निकल चुका है। तो इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे सबसे पहले, फिर हम लैम्बार्ट देंगे और उसमें हम ये देख सकते हो लैम्बार्ट में हमें ब्लैक कलर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम जो ये हमारा जो मेन्यू कार्ड है उसका यूवी निकालेंगे। तो उसका भी हम क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक में जाके कुछ इस तरीके से हमारे मेन्यू कार्ड का यूवी निकालेंगे। फिर ऑब्जेक्ट मोड असाइन न्यू मटेरियल कर लेंगे और कुछ इस तरीके से हम कलर फिल कर लेंगे। लैम्बार्ट मटेरियल ऐड करके उसको हम कुछ इस तरीके से कलर फिल कर लेंगे। देख सकते हो हमारा जो ये मेन्यू कार्ड है उसका भी यूवी हमने इस तरीके से कर दिया है। अभी जो मेन चीज़ है ये जो टेबल पे हमने जो रखा था सॉस वो सब की मतलब जो बॉटल्स है, अभी हम इसका कुछ यूवी अनरैप करेंगे। तो ये जो हमारा जो स्टैंड है इसका, उस स्टैंड में देख सकते हो काफ़ी सारी सिलेंडर्स है और डिज़ाइंस है वो सब है। तो अभी हम जो में सेम मटेरियल जाएगा मतलब जो अभी ये जो डिज़ाइंस है वो स्टैंड की वो सब में अब स्टील ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉस की बॉटल्स का ऑटोमेटिक वाला यूवी अनरैप करेंगे। फिर अभी दोनों के जो ढक्कन होते हैं उसको हम क्रिएट ऑटोमेटिक में जाके हम ऑटोमेटिक वाला यूवी अनरैप कर लेंगे इजीली। अभी हम दोनों ढक्कन को सिलेक्ट इस तरीके से करेंगे। उसके जो बेस मॉडल है उसको भी हम ऑटोमेटिक करेंगे क्योंकि ये छोटे प्रूफ्स है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके से और जो मतलब टेक्सचर होंगे वो भी सॉलिड आएंगे, कुछ कोई टेक्सचरिंग उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो हम दोनों में ऑटोमेटिक यूवी अनरैप करेंगे और दोनों में हम डिफरेंट मतलब जो मटेरियल्स है वो ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हम एक में पोंग रखेंगे,
दूसरे में भी पोंग रखेंगे और उसमें कोई कलर फिल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एक को रेड करेंगे, एक को ऑरेंज या ग्रीन, जो भी, एक दूसरे को हम लैम्बार्ट देंगे और उसको हम येलो फिल कर देंगे। और उसके जो ढक्कन होते हैं उसमें भी हम डिफरेंट टेक्सचर ऐड करेंगे ताकि वो हमारे जो सॉसेस है वो डिफरेंट लगे टेक्सचरिंग के बाद। तो दोनों में हमने दोनों ढक्कन में अलग डिफरेंट मटेरियल ऐड करा है और उसके बेस को भी डिफरेंट मटेरियल ऐड कर दिया। अभी ये जो हमारा स्टैंड है उसका हम यूवी अनरैप करेंगे। तो कुछ इस तरीके क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक यूवी एडिटर में जाके ऑब्जेक्ट मोड, फिर ये जो हमारी रिंग्स है उसमें भी हम कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक वाला दोनों रिंग को पहले तो सिलेक्ट करेंगे ताकि दोनों का जो है यूवी अनरैप हो जाए। तो सबसे पहले बेस का हम कर लेंगे कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक। ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, फिर असाइन न्यू मटेरियल। बेस मॉडल में हम एक और मटेरियल ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से और उसका कलर भी हम पिंक रख लेंगे। फिर हमारे जो स्टैंड की जो जितने भी डिज़ाइंस है वो सारी डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन कर लेंगे शिफ्ट की के साथ, देख सकते हो, क्योंकि हम इसमें स्टील मटेरियल है, स्टील टेक्सचर जो होता है वो ये ऐड करेंगे। तो सारे को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, फिर सभी को हम क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक वाला दे देंगे कुछ इस तरीके से और लेआउट में जाके उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम सारों को ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और सभी को फिर से सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड में जाते ही ये सब डिसिलेक्ट हो चुके थे। तो सारों को हम फिर से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सभी को हम असाइन न्यू मटेरियल में जाके पोंग दे देंगे और उसको हम कलर करेंगे पिंक। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो स्टैंड है उसका भी टेक्सचर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मेन्यू कार्ड स्टैंड है उसको हम क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक दे देंगे, उसका भी हम यूवी अनरैप ऑटोमेटिक वाला ही रखेंगे। फिर हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाके असाइन न्यू मटेरियल में जाके हम लैम्बार्ट और कोई सा भी कलर ब्लू कलर फिल कर लेंगे। उसी तरीके से हमने एक और मेन्यू का जो यूवी अनरैप किया था उसी तरीके से हम दूसरे मेन्यू का भी कुछ इस तरीके से यूवी अनरैप कर देंगे और उसमें भी एक कलर फिल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। अभी हमारी जो टेबल्स पे जितनी भी चीज़ें रखी थी हमने उसके जो मेन ऑब्जेक्ट है एक के ऑब्जेक्ट के यूवी अनरैप हमने कर दिया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। अभी हमने जो टेबल है हमारा उसका हम यूवी अनरैप करेंगे। तो क्रिएट में जाके हम पहले तो कैमरा बेस करेंगे, फिर एडजेस में जाएंगे और हमारे जो टेबल की जो एडजेस है कॉर्नर एडजेस, ये देख सकते हो कि इस तरह की कॉर्नर एडजेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सारी जो एडजेस है कुछ इस तरीके से जो मैं टॉप की जो एडजेस है देख सकते हो, मैं सारी कॉर्नर एडजेस को सिलेक्ट कर लूँगा मल्टी शिफ्ट की से मल्टीपल सिलेक्शन के साथ कुछ इस तरीके से। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना। अगर आप 3D सीखना चाहते हो तो मेरी 3D क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी जरूर करना ताकि वो भी सीख सके। देख सकते हो अभी हमने दोनों साइड की जो कॉर्नर एडजेस है हम दोनों साइड की कॉर्नर एडजेस को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। ये सारी एडजेस को हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सभी ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे डाइनर हाउस सीरीज़ के तो सारे पार्ट्स की एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मैंने एक पेज बनाया फेसबुक पे, तो आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सारी एडजेस हमने कुछ इस तरीके से देख सकते हो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम यूवी एडिटर में चले जाएंगे। ये सारी एडजेस हमने सिलेक्ट कर लिए। अब यूवी एडिटर में जाके शिफ्ट की से कट कर लेंगे, शिफ्ट की प्लस माउस राइट क्लिक से। फिर हम जो अपर की जो ये देख सकते हो हमारी जो लाइंस है हमारी जो डिजाइन्स वाली जो है उसकी हम कॉर्नर एडजेस है उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट की प्लस माउस लेफ्ट डबल क्लिक, तो सारी एडजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी हम
जो हमारा जो टेबल है उसकी कोई एक किनारी जो मतलब एक साइड की जो एडजेस है वो स्ट्रेट कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हम यहाँ से हम उसको कट करके इसको ओपन कर सकें। तो उसको हम कट कर लेंगे, फिर यूवी शेल में चले जाएंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अनफोल्ड करेंगे। तो देख सकते हो हमारा जो टेबल है कुछ इस तरीके से कट हो चुका है। अभी हम हमारा यूवी अनरैप कुछ इस तरीके से हो चुका है। अभी सभी को हम स्ट्रेट करेंगे, ओरिएंट स्ट्रेट करेंगे। देख सकते हो सभी को, सभी हमारे जो कट हुए पार्ट्स को इस तरीके से ओरिएंट स्ट्रेट करेंगे। और अभी हम कुछ इस तरीके से डिफरेंट पार्ट को हम स्ट्रेटन यूएस करके उसको सीधा करेंगे। जो टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको हम थोड़ा सीधा करेंगे ताकि हमारा टेक्सचर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना आए। अभी हम सभी को हम कुछ इस तरीके स्ट्रेट कर लेंगे। देख सकते हो अभी हम सभी को सिलेक्ट करके लेआउट करेंगे ताकि हमारा जो लेआउट है उसमें प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। फिर अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अभी हमारा जो ये टेबल है उसमें थोड़ी डिजाइन आएगी। तो हम पहले तो पूरे टेबल में एक मटेरियल ऐड कर देंगे, लैम्बार्ट या तो पोंग कोई सा भी, और उसको हम एक डिफरेंट कलर दे देंगे। कुछ ग्रीन दे दिया। अभी जो हमारी जो सेंटर जो मिडल में जो एक लाइंस वाली जो डिजाइन है हम उसको यूवी एडिटर में जाके यूवी सेल में जाके उसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हो हमारी जो पट्टी है जो हमने अलग कर दी थी उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और उसको ही हम असाइन न्यू मटेरियल में जाके एक और मटेरियल दे देंगे ताकि जो हमारी पट्टी है उसका जो टेक्सचरिंग हो डिफरेंट हो, ताकि हमारा जो टेबल है कुछ अच्छा दिखे और अच्छा टेक्सचर हो जाए। देख सकते हो अभी मटेरियल में आपको देख पा रहे हो हमारी जो लाइंस है उसमें हमने येलो कलर फिल कर दिया है और टेबल में हमने ग्रीन कलर फिल कर दिया। तो ये हमारा यूवी अनरैप टेबल का जो मेन डेस्क है, टेबल डेस्क, उसका हमने कर दिया। अभी जिसके जो मेन जो मतलब वो होते हैं बेस होता है उसका हम यूवी अनरैप करेंगे। तो उसका यूवी हम क्रिएट में जाके कैमरा बेस में जाएंगे, फिर हम देख सकते हो इसके फेसिस में जाएंगे। पहले तो हम फेसिस में जाएंगे इसके, और जो टॉप के जो होते हैं दोनों साइड के देख सकते हो ये एक और फेस, और अभी वायर फ्रेम में जाएंगे और इस साइड का ये फेस, ये दोनों को सिलेक्ट करके हम कट में जाके उसको कट कर लेंगे। और एडजस्ट में जाके कोई भी एडजस्ट को सिलेक्ट, एक एडजस्ट सिंगल एडजस्ट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से सिंगल एडजस्ट सिलेक्ट करके इसको भी हम कट कर लेंगे। फिर यूवी सेल में जाके सभी को सिलेक्ट करके हम इसको अनफोल्ड करेंगे। तो ये देख सकते हो हमारा अनफोल्ड कुछ इस तरीके से हो चुका है। अभी हम सभी को सिलेक्ट करके लेआउट करेंगे ताकि हमारा जो यूवी अनरैप है वो कुछ इस तरीके से हो जाए। हमारे जो मेन जो बेस है टेबल बेस, उसका हमने यूवी कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है। फिर अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे और दूसरी साइड का जो है बेस हमारा उसका भी यूवी अनरैप सेम उसी तरीके से कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख सकते हो हमने फेसेस में जाके दोनों फेस को, टॉप और बॉटम फेस को सिलेक्ट करके कट कर दिया। फिर एडजस्ट में जाके इसके इनर एडजस्ट को, कोई भी एक एडजस्ट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से हमने एडजस्ट को भी कट कर दिया। अगर कुछ भी क्वेरी हो आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके क्वेरी पे तुरंत आंसर दे दूंगा। तो देख सकते हो हमने कुछ यूवी अनरैप कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, यूवी सेल में जाके इसको अनफोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम सभी को इसको स्ट्रेटियन यूज करके सभी को सिलेक्ट करके लेआउट करेंगे। तो हमारा जो ये मॉडल है उसका यूवी अनरैप हो चुका है। अभी दोनों को सेम यूवी अनरैप हुआ है तो हम दोनों में सेम टेक्सचर ऐड करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल पोंग कर देंगे और येलो या ग्रीन कलर फिल कर देंगे। अभी हमारे जो मेन बेस है टेबल का, जो दूसरे बेस है उसका यूवी अनरैप करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का हमने क्रिएट किया था, देख सकते हो। तो उसको हम ऑटोमेटिक वाला यूवी अनरैप करेंगे। क्रिएट में जाके हम ऑटोमेटिक यूवी करेंगे क्योंकि ये जो शेप है कुछ इस तरीके से है तो हम उसमें ऑटोमेटिक यूवी दे सकते हैं। दूसरे वाले को भी हम ऑटोमेटिक करेंगे। ऑब्जेक्ट मोड दोनों को सिलेक्ट करके हम यूवी एडिटर में देखेंगे तो हमारा जो यूवी है वो सेम जा रहा है। तो हम दोनों को एक ही मटेरियल दे सकते हैं। तो हम उसमें भी एक मटेरियल दे देंगे और उसका भी कलर हम ग्रीन रख लेंगे। देख सकते हो हमारे जो ये टेबल है उसका यूवी अनरैप
कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारी जो डिश है, अभी हमने जो ग्लासेस का यूवी अनरैप कर दिया था, तो अभी हम मेन टॉप व्यू में चले जाएंगे और हमने जो एक डिश, एक कांटा चम्मच और जो जितना भी हमने जो यूवी अनरैप कर दिया है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और अभी जब जिस पार्ट का यूवी अनरैप बाकी है उसको हम डिलीट कर देंगे और हमने जो यूवी अनरैप कर दिया है उसका हम कॉपी निकालेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हम कोई एक ऑब्जेक्ट में टेक्सचर ऐड करें तो वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट में आ जाए सेम। तो इसके लिए हम जो जितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे जो टेबल के अपर के साथ खड़े थे, वो सारे ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरीके से टॉप व्यू में जाके हम डिलीट कर लेंगे। तो हमने दोनों ग्लास को डिलीट कर लिया और सबसे पहले तो हमने शिफ्ट डी से सबकी कॉपी निकाल ली। जो मेरी यूवी अनरैप वाली जो ग्लासेस थे उसकी कॉपी निकाल के हमने उसको एडजस्ट कर लिया साइज के, उसके पोजीशन के हिसाब से, और सभी डिश को हमने डिलीट कर दिया है। अभी जो हमारा जो मेन डिश है उसको हमने सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया था, उसको पाइवट पॉइंट को मिडल कर लिया था। अभी हम इसकी कॉपी निकालेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो शिफ्ट के साथ आप कॉपी निकाल सकते हो। फिर हम इसको रोटेट करेंगे ई की के मदद से, 180 डिग्री रोटेट करेंगे। फिर इसको हम पोजीशन के वाइज हमारे जो टेबल पे हम उसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर से हम दोनों की कॉपी निकालेंगे दूसरी चेयर के साथ, हमारी जो उस साइड की जो चेयर्स है उसके हिसाब से हम इसकी दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ हम इसकी दूसरी कॉपी निकालेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। तो हमारे जो टेबल्स है वो कुछ इस तरीके से यूवी अनरैप हमारा हो चुका है प्रॉपर। आपको पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाके आपको दिखाता हूँ कुछ किस तरीके से दिखता है अपना टेबल। तो अभी हमने थोड़ा पोजीशन इसकी एडजस्ट कर लिए, तो जो चेयर है उसके साथ हम इसकी डिशेस को रखेंगे और हमारा मेन्यू है उसको हम कुछ इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हमने ये एडजस्ट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है, ये पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।